जब नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। उत्तर प्रदेश की सियासत एक नया करवट ले रही है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान देने से अखिलेश यादव अंदर से नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि इस गठबंधन का जो सियासी दायरा तय करेंगे वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव तय करेंगे। राहुल गांधी इस समय विदेश हैं और राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की बात मानी नहीं। प्रियंका गांधी का मन था कि हम प्रमोद तिवारी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश प्रभारी बना दें, लेकिन राहुल गांधी दलित वोटों के लालच में राजेंद्र पाल गौतम को प्रदेश प्रभारी बनाकर विदेश चले गए। अब इस दौरान प्रियंका के समर्थित सांसद इमरान मसूद रुक नहीं रहे हैं। वो रोज नित नए हमले कर रहे हैं, जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश की 43 सीटें जीतने में इमरान मसूद का बड़ा योगदान है। खुद भी सोचे, और मैं बार बार कांग्रेसियों से भी कहता हूं, सपाइयों से भी कहता हूं, ये आपसी गठबंधन की जीत थी, किसी एक व्यक्ति विशेष की जीत नहीं थी। ऐसे में एक खबर मिल रही है कि आधी रात कुछ ऐसा करवट बदलता दिख रहा है। मायावती पिछले कई दिनों से अखिलेश पर कोई हमला नहीं कर रही हैं, अखिलेश बसपा पर कोई हमला नहीं कर रहे हैं। तो क्या साइकिल और हाथी एक बार फिर इकट्ठे हो सकते हैं? मैं सीधा आलोक सर के पास पहुंचूंगा। आलोक सर, क्या है पूरी खबर? खबर यह है साहब कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, जो 1992-93 में हुआ था, वो संभवतः अगले 5 महीने में आप होते हुए देखेंगे। अब तमाम क्षेत्रीय दलों को लग गया है साफ साफ कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि देश में मल्टी पार्टी सिस्टम चले। वो चाहती है कि देश में 2 पार्टी का सिस्टम चले, कांग्रेस और भाजपा, और इसी के लिए लगातार वो प्रयास कर रही है। वो क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। इससे क्षेत्रीय दल उसका गेम प्लान समझ रहे हैं। उधर बीएसपी के पास अब 9% वोट बचा है। दलितों में भी 19-20% दलित माने जाते थे, तो उसमें माना जाता था कि 50 से 60-70% दलित जो है यूपी का मायावती के साथ खड़ा दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने चंद्रशेखर रावण को बढ़ाने का काम किया और अब राजेंद्र गौतम को कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया, और राजेंद्र गौतम कांग्रेस कार्यालय से निकलते हैं और बहन जी के यहाँ पहुंच जाते हैं कि हम मिलने आए। बहन जी बहुत सुलझी हुई नेता है। वो पिछले 4 दशकों से राजनीति कर रही हैं। वो घर घर जाती थी, साइकिल पे जाती थी, रिक्शा से जाती थी। वहां से उन्होंने बसपा को खड़ा किया काशीराम के साथ। काशीराम से छोटी थी, बहुत छोटी थी, उनको अपना गुरु मानती थी, लेकिन बसपा को खड़े करने में सबको पता है कि बहन जी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, आईएएस बनना चाहती थी। काशीराम ने कहा, तुम क्यों आईएएस बनना चाहती हो? मैं तुमको इतना मजबूत नेता बना दूंगा कि तुम्हारे पीछे आगे पीछे आईएएस तुमको सलाम करते घूमेंगे। और कम उम्र में ही बहन जी ने काशीराम की बात पे भरोसा करके आईएएस बनने का सपना छोड़कर पूरी तरह से वो बसपा को, बहुजन समाज को एक करने में लग गई। और जिस तरह से
इमरान मसूद बता रहे हैं, और जिस तरह से राजेंद्र गौतम नाम है ना प्रभारी का, जो कांग्रेस का प्रभारी है इस वक्त, राजेंद्र गौतम, हाँ, उनके बयान। तो अब कहते हैं ना कि अब बहन जी और अखिलेश जी के बीच में जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन का चैनल ओपन था, और अब इस लाइन पे बात होनी शुरू हो गई कि बस देश को, उत्तर प्रदेश को कांग्रेस और भाजपा दोनों से मुक्ति दिलानी है। अखिलेश जी तो 2019 में ही बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस उस गठबंधन का 2019 में हिस्सा नहीं बनी। अगर 2019 में कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा बन गई होती यूपी में, तो 2019 के नतीजे दूसरे होते। तो अब दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों और सबको लग रहा है कि सपा बसपा को अब दोनों को एक हो जाना चाहिए, अगर वास्तव में वो लोग संविधान बचाना चाहते हैं तो। और सच तो ये है शिव कुमार जी, दलित पिछड़ों का दर्द वही जाने देगा जो खुद उस समाज से आता है। राहुल गांधी, मैं जो कहूंगा आपको पसंद ना हो सकता, आपके दर्शकों को ना पसंद आए, कहने को दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है, लेकिन क्या कांग्रेस में कोई भी फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे बिना राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से पूछ के ले सकते हैं? एक सभासद का टिकट नहीं फाइनल कर सकते। क्या कांग्रेस शासित किसी राज्य में कोई दलित मुख्यमंत्री मिला आपको? 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना है, हिमाचल है, कर्नाटक है, केरल है। तो कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। अब जो है उस लाइन पे काम होना शुरू हो गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में खासकर सपा और बसपा का गठबंधन होगा, तब भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 सीटों भी पाना मुश्किल हो जाएगा। कारण क्या है कि जो वोट है दलित, पिछड़े, और फिर वो दौर आ जाएगा जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा मिला के 57-58% वोट पाती थी। 2012 का चुनाव जो समाजवादी पार्टी ने जीता था, उसमें सपा को 29-29.5% वोट मिले थे और बहुजन समाज पार्टी को 26% के करीब वोट मिले थे। ये दोनों मिला के आंकड़े कहां जाते हैं? 55। तो 55% वोट शेयर जब हो जाएगा, तो आप बताइए कि भाजपा कहां सामने खड़े हो पाएगी और कांग्रेस कहां सामने खड़े हो पाएगी। और मुझे जो जानकारी है कि अब इस पे सीरियसली काम शुरू हो गया है। राजनीति में, राजनीति संभावनाओं का खेल है। इमरान मसूद ने लगातार इस तरह के बयान देकर कांग्रेस का बड़ा नुकसान कर दिया है। आज अखिलेश यादव ने एक और स्टैंड ले लिया। उनके युवा सांसद जो कौशाम्बी से सांसद हैं, इंद्रजीत सरोज के बेटे, वो पहुंच गए
कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पर और बोला है हम आपकी आवाज संसद में उठाएंगे। क्या यह संभव है कि कौशाम्बी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज बिना अखिलेश यादव की अनुमति के पहुंच जाएंगे कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पे? नहीं नहीं। अब धीरे धीरे, और अखिलेश जी बहुत क्लियर थे, इंडिया गठबंधन में डीएमके के साथ जो भी तमिलनाडु में हुआ है वो अखिलेश जी को अच्छा नहीं लगा। आज सपा के एक बड़े नेता ने मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में कहा कि भाई साहब, अखिलेश जी पहले दिन से कह रहे थे नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देती कांग्रेस तो 2024 में हम लोग आज सरकार बना के बैठे होते और इंडिया गठबंधन 300 पार कर गया होता। आप सोचिए, नीतीश एनडीए के हिस्सा न होकर इंडिया गठबंधन के हिस्सा होते तो बिहार में क्या स्थिति होती? बिहार में भाजपा 7-8 सीटों पर सिमट जाती, जो एनडीए गठबंधन 30 सीटें लेके आया है। और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन 43 पे था वो 50-55 तक पहुंच जाता। मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में कुर्मी है, वहां पे भी कांग्रेस को ही फायदा होता। आज सपा ने इमरान मसूद का ऑफिशियल जो बहुत ज्यादा बात ही नहीं की, लेकिन अनऑफिशियली मेरी बातचीत सपा के कई सांसदों से हुई है। मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूं। एक सांसद का तो मैंने इंटरव्यू भी किया है और रात होते होते उस चैनल के माध्यम से कम्युनिकेशन शुरू हो गई, जिस चैनल के माध्यम से 2018 में जब गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव होना था और बहन जी ने भाजपा को पराजित करने के लिए इन दोनों जगह पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को बसपा का पूरा समर्थन दे दिया। और मैं बता रहा हूं, जिन दो बिरादरियों के नेता बहन जी को कह रहे हैं कि बहन जी आप अखिलेश जी के साथ समझौता कीजिए, उन दो बिरादरियों के अगर मैं नाम बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ब्राह्मण नेताओं ने बहन जी को समझाना शुरू कर दिया है कि अगर आप ब्राह्मणों को बहुत मानती हैं, तो अखिलेश जी भी ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, आप दोनों का एक होना जरूरी है। और उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण हैं, 10 से 12% ब्राह्मण, और ब्राह्मण अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है भाजपा में। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे तब तक ब्राह्मणों का उत्तर भाजपा में एक अलग स्थान हुआ करता, और अब सोचिए 12%। दूसरा, तमाम दलित ओबीसी नेता जो बसपा छोड़ के सपा में गए हैं और बसपा के पुराने कोऑर्डिनेटर्स, वो सब, तो ये जो, और मुसलमानों ने तो कह दिया है भाई साहब वो उस दल के साथ जाएंगे जो भाजपा को हराने की स्थिति में होगा। और ये गठबंधन हुआ नहीं कि उत्तर प्रदेश से भाजपा का तंबू उठना तय है। मैं अगर बात करूं
2024 के आंकड़े पर भी चलूं तो कांग्रेस के पास कितना वोट बैंक था 2022 के विधानसभा चुनाव में जब वो अकेले लड़ी थी? 1.5 से 2% वोट पाने वाली वो पार्टी जिसने 2 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में विजय हासिल की, उसमें एक सीट पर यानी प्रतापगढ़ के रामपुर खास में, ये वो सीट है जहां आज तक समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है। इसलिए कांग्रेस की वो सीट लगातार जीतती आई है। पहले प्रमोद तिवारी जीतते रहे 2012 तक, 1980 से लेकर 2012 तक, और उसके बाद जब 2014 में उपचुनाव होते हैं, 16 में जब प्रमोद तिवारी राज्यसभा चले जाते हैं, तो सीट पे मोना तिवारी, प्रमोद तिवारी की बेटी मोना मिश्रा, वो विधायक बनती है। तो अगर ये भ्रम है तो आप ये देख सकते हैं कि सपा 200 कुछ सीटों पर और बसपा 160-170 सीटों पे आपको चुनाव लड़ते नजर आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव का बहुत फोकस क्लियर है। वो हर हाल में भाजपा को हराने के लिए लगातार पिछले 9 सालों से प्रयासरत हैं। 17 में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उनको सफलता नहीं मिली। 19 में उन्होंने बसपा के साथ लोकसभा में गठबंधन किया, थोड़ी सफलता मिली। 22 में उन्होंने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, 125 का आंकड़ा पार किया, और 24 में तो अखिलेश की टीम ने, समाजवादी पार्टी ने इतिहास बना दिया। वैसे समाजवादी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की लगातार तैयारी कर रखी है। उसने 300 से ज्यादा उम्मीदवार अपने फाइनल कर लिए हैं। अब क्या होगा आने वाले दिनों में? तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, और बहन जी भी जानती है कि इस चुनाव में, ये चुनाव जो होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि अगर यहाँ पे विपक्ष में बिखराव की वजह से भाजपा तीसरी बार सरकार बना लेती है तो 2029 में फिर तो भाजपा को रोकना असंभव हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि इमरान मसूद ने जो बयान दिए हैं ना, उसे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत नाराज है। इमरान मसूद इतने बड़े नेता हैं कि एक बार 2007 में बसपा के टिकट पर एमएलए बने थे। उसके बाद अगला चुनाव जानते हैं उन्होंने कब जीता है? 2024 में, जब सपा कांग्रेस का गठबंधन था। कांग्रेस से भी विधायक रहे हैं। कब रहे हैं? कांग्रेस से, अभी बता दें। जरा चेक कीजिए। 2007 के बाद दूसरा चुनाव ने 2024 में जीता है। नहीं हो सकता है उनका छोटा भाई हो। जब 2 विधायक थे तो एक इनका ये थे कि इनका भाई था, ये नहीं मालूम हमें, अभी बताते हैं। एक बार विधायक बने हैं 2007 में, बस। उसके बाद दूसरी बार 2024 में लोकसभा सांसद। ये लगातार आ रहे हैं। 2012 में आ रहे हैं, 2014 में आ रहे हैं, 2017 में आ रहे हैं, 2019 में आ रहे हैं।
कांग्रेस में अकेले इमरान मसूद ही क्यों ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं? अकेले क्या जो पिछले चुनाव में 2022 में अखिलेश यादव ने शामिल करा लिया, फिर टिकट नहीं दिए, इससे भड़के रहते हैं अखिलेश यादव पर? क्या बात है? बसपा नहीं, छोड़कर उनके जब आई, देखिए इतने बड़े नेता होते तो 2007 से लेकर 2024 तक, 2007 के बाद अगला चुनाव उन्होंने 2024 में जीता, क्यों नहीं जीत पाए? आप बताइए। ये बात है साहब। ये कहानी है। अब क्या ये मान लिया जाए बसपा से अखिलेश यादव का समर्थन हो सकता है? उसके लिए चैनल के बैकडोर चैनल से बातचीत शुरू हो गई है। मेरे सूत्र ये बता। चलिए, आपने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।